बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन अरे ए एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट। इस प्रोग्राम में हमने ए नाम का एक अरे डिक्लेयर करना है और यूजर उस अरे में 10 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करेंगे और यूजर जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे हमने ये प्रिंट करना है कि उनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट्स कौन सा है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड istream using namespace std int main। अब इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन में एक अरे डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैं ए रखता हूँ और इसकी लेंथ में 10 रखता हूँ, ताकि इस अरे में 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में भी कहा हुआ है कि 10 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करना है। उसके बाद मैं इंटीजर टाइप का मैं एक और बराबर डिक्लेयर करता हूँ, जिसका नाम मैं मैक्स रखता हूँ, क्योंकि यूज़र जो भी एलिमेंट्स एंटर करेंगे उनमें से एक एलिमेंट्स तो लार्जेस्ट होंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने मैक्स नाम का एक और बराबर डिक्लेयर किया। उसके टाइप से मैंने इंटीजर रखा है, क्योंकि इंटीजर्स वैल्यू ही यूज़र ने एंटर करना है। उसके बाद मैं इंटीजर टाइप का एक और बराबर डिक्लेयर करता हूँ आई नाम का, ताकि इस आई बराबर के जरिए मैं इस प्रोग्राम इस्तेमाल होने वाले लूप के आइट्रेशंस को कंट्रोल कर सकूँ। उसके बाद मैं आई बराबर में मैं इनिशियली जीरो की वैल्यू असाइन करता हूँ। उसके बाद मैं सी आउट ऑब्जेक्ट के जरिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके लिए मैं कंडीशन सेट करता हूँ आई इज लेस देन 10, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता है तब तक वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इस वाइल लूप की बॉडी में बनाता हूँ। आई इस लेस देन 10 मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैंने लाइन नंबर 10 पर आई बराबर की वैल्यू मैंने 0 असाइन किया है, इसलिए मैंने लेस देन 10 लिखा है। तो इसमें 10 टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यूजर जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ, जो कि हर आइट्रेशंस पर आई बराबर की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ए नामी अरे के डिफरेंट इंडेक्स पर यूजर ने इनपुट वैल्यू यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो ए नामी अरे के डिफरेंट इंडेक्स पर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद स्टोर होने के बाद मैं हर आइट्रेशंस पर काउंटर बराबर में +1 कर लेता हूँ, क्योंकि आई बराबर में इस लूप को चलाने इस लूप के आइट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो हर आइट्रेशन पर +1 किया जाएगा। उसके बाद जो ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा वाइल लूप के बॉडी के बाहर, और वाइल लूप के बॉडी के बाहर में फिलहाल मैक्स नामी वेरिएबल में असाइन करता हूँ ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसको मैं इनिशियली असाइन करता हूँ। उसके बाद यही इसी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। अगर इसी वैल्यू से अगर ग्रेटर हो जाए तो मैक्स की वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो यही रहेगा। तो इनिशियली मैंने ए नामी अरे के आई 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर किया है यूजर ने वो मैक्स नामी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैं आई वेरिएबल को मैं फिर से 0 की वैल्यू 1 की वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा आई वेरिएबल, जो कि पहले हमने 0 की वैल्यू असाइन किया था। उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन नंबर 18 की वजह से उसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। उसके बाद मैं वाइल लूप को मैं फिर से इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन सेट करता हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पर मैंने इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो मैंने इक्वल टू लिखा है। अगर आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करता तो मैं लेस देन 10 लिखता। उसके बाद वाइल लूप के बॉडी में मैंने कंडीशन चेक करना है। मैं लिखता हूँ कि इफ ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर हो मैक्स वेरिएबल से। मैक्स नामी वेरिएबल में पहले ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर था, जो यूजर ने जो आई ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर किया था वो वैल्यू मैक्स नामी वेरिएबल में था। अब यहाँ पर आके चेक होगा ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है, जो कि आई पहले उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 में जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो मैक्स में तो ऑलरेडी स्टोर है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है। और 1 ए नामी अरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो मैक्स से बड़ा है, मींस ए नामी अरे के 0 इंडेक्स से बड़ा है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैंने क्या करना है, मैक्स नामी वेरिएबल में स्टोर करना है ए नामी अरे के आई इंडेक्स वाले वैल्यू को। अब ए नामी अरे के अभी फर्स्ट आइट्रेशन पर ए नामी अरे की अगर 1 इंडेक्स चल रहा होगा तो उस टाइम चेक होगा ए नामी अरे के 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो ए नामी अरे के 0 इंडेक्स से बड़ा है। अगर है
तो मैक्स नामी वेरिएबल में ए नामी अरे के 1 इंडेक्स वाले वैल्यू स्टोर कर लिए जाएंगे। इसी तरह से ये लूप 10 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, तो 10 टाइम तक ये चेक होगा, और जो ही ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा वाइल लूप के बॉडी के बाहर, और मैं वाइल लूप के बॉडी के बाहर सिंपल में से आउट करता हूँ एक्सट्रीम लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अरे, जो कि मैक्स नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं मैक्स को स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद में इस लाइन को एंड करता हूँ। अब इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले ए नाम का एक अरे डिक्लेयर किया है, उसके टाइप्स इंटीजर है और उसकी लेंथ 10 रखा है, ताकि यूजर ए नामी अरे में 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकूं। उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप का एक मैक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ताकि इसमें हम लार्जेस्ट नंबर स्टोर कर सकूं। और उसके बाद मैंने लाइन नंबर 9 पे मैंने सिंपल आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ताकि इस आई वेरिएबल हमने एज अ काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसी आई वेरिएबल के जरिए हमने लूप के आइट्रेशंस को कंट्रोल करना है। उसके बाद लाइन नंबर 10 पर मैंने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया है, और लाइन नंबर 11 पे मैंने सिंपल सी आउट किया है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद हमने वाइल लूप को इस्तेमाल किया है। वाइल लूप में हमें कंडीशन रखा है आई इज लेस देन 10, और ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यूजर जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे वो सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर स्टोर कर लिया है। उसके बाद हर आइट्रेशन पर काउंटर वेरिएबल में +1 किया है, तो +1 हो जाएगी, फिर 2 3 4 5 हो गया, आई की वैल्यू 9 तक हो जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 17 पे मैंने मैक्स नामी वेरिएबल में इनिशियली कुछ वैल्यू असाइन किया है। इनिशियली मैंने ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू यूजर ने दिया है वो मैंने मैक्स नामी वेरिएबल में इनिशियली असाइन किया है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में मैंने ओवरराइड किया है आई वेरिएबल को, जो कि पहले में हमने कर लिया था 0 की वैल्यू असाइन कर लिया था। अब लाइन नंबर 18 की वजह से उसकी वैल्यू रिप्लेस होकर 1 हो जाएगी। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 19 पे फिर से वाइल लूप को इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट किया है इस लेस देन इक्वल टू 10, तो ये लूप भी 10 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर हर आइट्रेशन पर चेक किया जाएगा ए नामी अरे के आगे इंडेक्स पर जो वैल्यू है क्या वो मैक्स नामी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ है उससे बड़ा है। अगर है तो मैक्स नामी वेरिएबल में रिप्लेस कर लिया जाएगा ए नामी अरे के आगे इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है, अगर नहीं है तो वही रहेगा। और उसके बाद जो ही ये कंडीशन पास हो जाएगा तो प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा वाइल लूप के बॉडी के बाहर। और लाइन नंबर 24 पर मैंने सिंपल सी आउट किया है एक स्ट्रिंग के साथ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अरे स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं मैक्स टाइम वेरिएबल को स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहा हूं, तो मैक्स टाइम वेरिएबल में जो कि लास्ट टाइम जो वैल्यू स्टोर हो जाएंगे वो इस अरे के लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे, तो वो स्क्रीन में डिस्प्ले होंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर द एलिमेंट ऑफ अरे। अब मैं इसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड मैं 100 दूंगा। और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट सॉरी, इस कोड में शायद कुछ मिस्टेक है, तो हम ज़रा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटर वेरिएबल में +1 किया जाएगा हर आइट्रेशन पर। हमने ये नहीं किया था। अब देखिए 1 के लिए ही एग्जीक्यूट हो रहा था तो आंसर सही नहीं आ रहे थे, और हर आइट्रेशन पर काउंटर वेरिएबल में +1 किया जाएगा। +1 करने के बाद जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके बाद वाइल लूप के बॉडी के बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट करना ज़रूरी था। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से सेव करता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब के बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। अब मैं वही वैल्यू दूंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अरे 10। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरह प्रोग्राम इस्तेमाल होने वाले किसी भी अरे के एलिमेंट्स को लार्जेस्ट एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं।